तत्काल श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निश्चलगा तदीगमाद्वा जीवा जीवास्रो बंध शंबर निर्जरा मोक्षास तत्तम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस संन्यासा प्रमाण नये रधिगमः निर्देश शामिल साधना अधिकरण स्थिति विधानता सब शंका क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बोधवैश्य मति श्रुता मधि मनोपर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यन मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम तदिन्द्रिया इंद्रिय निमित्तम अवग्र हे आवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां शीघ्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्या वग्रहा न चक्षु प्रणिक्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं गणितद्वादशेव तं भवप्रत्ययं वर्धते नादाणाम् चयोसं निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्यः शुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विषयेभ्यः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यय रूपिष वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे दशमिन्या चतुर्भ्यः निरूपो मन्यतम् मतिस्तावदोर विपर्यस्य सातसो रविशेषात् यदक्षोपलब्धे ऋण्मत्वत् नैदं संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समाविरूढ वं भूतान्या इति तत्त्वशास्त्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्यायः। नमो नमः। बोले आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की परम पूज्य पूर्वाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री विभो सर जी महाराज जी की जो तत्वाशुद्ध ग्रंथ है उस तत्वाशुद्ध ग्रंथ जब उमा स्वामी महाराज सोच रहे थे कि मुझे पर्दाहित करना है तो मैं पर्दाहित कैसे करूं, तो उन्होंने उनके पास एक शिष्य आया तो उस शिष्य ने पूछा कि हे भगवान आत्मदहित क्या है, तो पूज्यपाद स्वामी ने उसी को सरकार सिद्धि जो तत्वाशुद्ध की सर्वोत्कृष्ट टीका है उस पर लिखा कि शिष्य का लक्षण कैसा होता है, शिष्य जो होता है वह कैसा होना चाहिए। कश्चित् भव्या कोई भव्य प्रत्यसन निष्ठा कोई भव्य होना चाहिए, जो शिष्य है वह भव्य होना चाहिए, जो शिष्य है वह प्रज्ञावान होना चाहिए और बुद्धि से सहित होना चाहिए। यह शिष्य के लक्षण है। जब वह शिष्य में ये 3 लक्षण हुए तो उसने सोचा कि मुझे 100 है मुक्लिप्सुर भवति, 100 का हित चाहने वाला भी होना चाहिए, जो हित अपना हित चाहेगा वह गुरु के पास जाएगा, तब वह शिष्य जाता है। जहाँ पर गुरु विराजमान थे, तो जहाँ पर गुरु विराजमान थे वह स्थान कैसा था, वह स्थान अत्यंत रमणीक था। वहाँ पर भव्य लोग विराजमान थे, एक सभा लगी हुई थी
दीक्षा के बाद का तो दीक्षा के बाद का पहला प्रवचन
आत्मा द्रव्य की सिद्धि हो जाने पर कल्याण की इच्छा प्रकट होती। और ऐसे ही आत्म कल्याण के परम अभिलाषी आप सभी भव्यात्माएं यहाँ विराजमान हैं। श्री अध्यात्म ऋषि तत्ववेत्ता तत्वज्ञानी परम पुरुष कुंद स्वामी स्वानुभूति के संवेदक आत्म तत्व के रसद निजानुभूति के अजस्य ग्रंथ श्री आचार्य देव निज आत्म तत्व के झरने से निश्चित यह स्वानुभव की मंदाकिनी का पवित्र रसायन हमें प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम आश्रव तत्व की विवेचना चल रही है। आश्रव तत्व में आचरण खंड में दर्शा रहे हैं। मिच्छतम अविरमणम कसायो काय सैन्य सैनादु बहुवे व्याजीवे तस्सेव अनन्य परिणाम नाना वर्णादीयस तेतुकमस्य कारणं भवति तेषु होति जीवो रागदोषादिभावकरो। प्रिय आत्मा भावस्व और द्रव्यास्व दोनों की चर्चा यहाँ पुस्तक है। जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन परिणामों को भावास्व कहते हैं और जो कर्म आते हैं उनको द्रव्यास्व कहते हैं। कर्मों का द्रव्यास्व जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भावास्व कहते हैं। वे भाव कौन से हैं? राग द्वेष ये भाव कर्म है और इनसे कर्म कौन से आते हैं? ज्ञानावन, दर्शनावन, वेदी, मोहिनी, आयु, नाम, बोध, अंत। अर्थात कर्मों की आमंत्रण देने वाला कौन है? भाव कर्म। आने वाला अतिथि कौन है? आमंत्रण योग देता है। आवासंति प्रसार देता है। यहाँ भाव कर्म आमंत्रण देता है। आता कौन है? द्रव्य कर्म। आने वाला कर्म ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म। बुलाया किसने? भाव कर्म। भाव कर्म किसका? अनन्य परिणाम, अभिन्न परिणाम है जिनका कि अशुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। संसार दशा में राग द्वेष मोह आदि आत्मा के अभिन्न परिणाम है। ये अशुद्ध निश्चय नहीं की बात है। शुद्ध निश्चय से आत्मा में कर्म का संबंध ही नहीं है। आश्रव नाम की कोई चीज ही नहीं है।
शुद्ध निश्चय में संसार ही नहीं है। शुद्ध निश्चय में सिर्फ शुद्ध स्वरूप केवल ज्ञान आदि की जिसमें अभिव्यक्ति हो रही है वह कार्य समय सार। उस समय सार की उद्घाटन में कारण निश्चय रत्नात्रय, कारण समय सार और उस निश्चय रत्नात्रय में साधन व्यवहार रत्नात्रय, कारण समय सार। उस व्यवहार रत्नात्रय में सम्यक दर्शन आदि परंपरा कारण। इसलिए यहां कहते हैं मिथ्यात्व द्रव्य है कि गुण है पर्याय। क्योंकि जगत में जो भी है या तो वो द्रव्य है या गुण है या पर्याय है। मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे कोई ऐसा पदार्थ ना करो जो ना द्रव्य हो, ना गुण हो, ना पर्याय हो। या बोल रहे थे उससे, अच्छा महाराज ने कोई वस्तु की जरूरत पड़े तो बता देना, कोई जरूरत तो बता देना, ला देना। भैया ऐसी चीज लाओ जिसमें उत्पाद पेड़ रोकना होगा, ऐसी चीज लाओ जिसमें द्रव्य ना हो, गुण ना हो, पर्याय ना हो। बताओ संभव है क्या? संभव है। जिसमें द्रव्य गुण पर्याय नहीं, वह वस्तु नहीं, वह वस्तु ही नहीं है। बोले महाराज हमने तो वस्तु का बोला है, और जिसमें द्रव्य गुण पर्याय होते हैं वो वस्तु होती है, और जिसमें द्रव्य गुण पर्याय नहीं होते वो वस्तु भी नहीं होती। अब प्रश्न ये आया, जब हमने जगत के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक परिणाम को समझ लिया कि द्रव्य गुण पर्याय के बिना जगत में कुछ भी, यदि द्रव्य है वो अनादि से, इसलिए कोई नया नहीं, पर्याय है तो उत्पन्न होगी तो नाश हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो गया। आज हम सबसे पहले मिथ्यात्व का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हटाना ऐसे ही है, प्रबल शत्रु यही है। तो इसे हटाना है तो प्रश्न ये आ गया कि मिथ्यात्व है, द्रव्य है कि गुण है या पर्याय है? मेरे तीन प्रश्न, मिथ्यात्व द्रव्य है कि गुण है या पर्याय है? पर्याय है तो पर्याय के दो भेद होते हैं, एक स्थूल पर्याय होती है, एक सूक्ष्म पर्याय होती है। एक समय पड़ती पर्याय सूक्ष्म होती है, वह हमारे ज्ञान में नहीं आती, और मिथ्यात्व हमारे ज्ञान में आ रहा है, इसलिए मिथ्यात्व स्थूल पर्याय। अब प्रश्न ये आ गया कि मिथ्यात्व यदि पर्याय है तो पर्याय तो द्रव्य से उत्पन्न होती है, और गुणों का विकार कहलाता है, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं, गुण विकार, गुण के प्रणमन को पर्याय कहते हैं। तो मिथ्यात्व कौन से गुण का प्रणमन है? लेकिन निर्णय करने बैठे, और निर्णय ऐसे शांति में ही होता है। मिथ्यात्व कौन से गुण की पर्याय है? ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण की पर्याय मिथ्या हो सकती है?
कौन सा गुण है? ऐसा कौन सा गुण है? गुण कौन सा है? एक पर्याय स्वभाव पर्याय है कि विभाव पर्याय है? विभाव पर्याय है। तो कौन से गुण की विभाव पर्याय है? जीव। ये श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय है। हाँ, श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय है। श्रद्धा गुण कौन से द्रव्य में पाया जाता है? जीव। श्रद्धा गुण कौन से द्रव्य में पाया जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव्य है। निर्णय क्या निकला? जीव्य है। जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय मिथ्या है। स्पष्ट हो गया? जीव द्रव्य के आत्म द्रव्य के श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय मिथ्या है। यानी स्वभाव पर्याय क्या बोलते हैं? जब विभाव पर्याय मिथ्या है तो स्वभाव पर्याय क्या होगा? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व। स्वभाव पर्याय सम्यक्त्व ही ना। अब ये निर्णय मिला कि विभाव का निर्णय हम कर चुके थे, मिट जाए छूट जाए वो विभाव। तो मिथ्यात्व ए नियम से छूटेगा। क्यों छूटेगा? किसका छूटेगा? देखिए, एक जीव ऐसा भी है जिसका नहीं छूटता है। वो कौन सा है? आप जीव। और मैं उपदेश किसको दे रहा हूँ? भव्य जीव को। इनको दे रहा हूँ भव्य जीव को। अब क्रिया श्री भाई जी बोले, महाराज आपने कैसे जान ली कि हम भव्य हैं? आपने कैसे जान लिया कि हम भव्य हैं? या जो आत्मा की बात को रुचि पूर्वक सुनता है वह जीव भव्य जीव होता है। कैसा होता वो? तो आत्मा की बात को रुचि पूर्वक सुने वो भव्य जीव है, वो भव्य नहीं है, भव्य है। और तुम सब क्या हो? तब हमारे मंत्री महोदय बोले, महाराज एक भव्य जीव क्या गुण होता है ऐसा? और क्रिया भव्य वो होता है जो निर्माण को पुरस्कृत करता है, अर्थात निर्माण की योग्यता रखता है। एक जन्मजात योग्यता है। क्या है? अनादिकालीन योग्यता है तुम्हारे अंदर निर्माण की। अयोग्य घोषित नहीं हो, योग्य घोषित हो भैया। आप राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्यता है कि? आप निर्माण पद की योग्यता लिए बैठे हो। क्यों? जो भव्य होता है निर्माण दूसरा भव्य, जो निर्माण को पुरस्कृत करता है, अर्थात निर्माण को प्राप्त करने की योग्यता जिसमें है, अपनी योग्यता को पहचानो। भव्य जी छोटी मोटी उपलब्धियों के लिए नहीं दौड़ रहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की क्षमता, अपने आत्मा की खदान में सम्यक दर्शन का हीरा निकालने के लिए तैयार है। अपने आत्मा की खदान में ज्ञान और चारित्र के हीरे मौजूद सुंदर पड़े, उनको प्रकट कर रहा है, वो भक्त है। और जिसमें कभी भी मोक्ष ना जा सके वो अभक्त है। त्रिकाल में कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा वो अभक्त है, और जो मोक्ष जाएगा वो भक्त है। और आप क्या हो?
तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास आईडी होती है और इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, उसी तरह तुम्हारे पास हक्को होने से तुम्हारा मानक प्रमाण पत्र है कि तुम मोक्ष जाने की पात्रता रखते हो। क्या होता है? इसीलिए मैं तुम्हें परमात्मा कह सकता हूं। कह सकता हूं शुद्ध निश्चय का प्रयोग जब होता है तो वहां भावी भी नहीं लगाया जाता। जहां शुद्ध नय का प्रयोग है वहां भावी की जरूरत क्या है? शुद्ध निश्चय से परमात्मा ही है। एक्सरे में तेरी दृष्टियां अशुद्ध निश्चय पूरा 3 लोग है। हाँ, 45 लाख योजन यहाँ पर भी है और लड़की 45 लाख। यदि तुम अपने रिजर्व कोटे में नहीं जा रहा, तुम जहाँ जाएंगे या मिथ्या ये क्या पर्याय है, विभाव पर्याय है। क्या है? विभाव पर्याय है। किसकी पर्याय है? जीवे, जीव में होने वाली पर्याय है। भिन्न पर्याय है, अभिन्न पर्याय है। अनन्य परिणाम अभिन्न पर्याय है। क्या है? अभिन्न परिणाम है जीव, भिन्न परिणाम नहीं, अभिन्न परिणाम है जीव। आप सोचो, मिथ्या एक प्रकार की, अनेक प्रकार की।
अनादि काल से मेरा अहित करने वाला एक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कितने प्रकार का? 5 प्रकार। ठीक है। मिथ्यात्व के उदय में मति भ्रष्ट होती, ना धर्म कर्म प्रस्ताव कुछ जाए ज्योति, उस भी परम पावन पेट प्यास अच्छा न लागे, जर में बन जाए हाला। आचरी विद्या शक्ति महाराज मूल समर सकता में एक अनुवाद है। एक जीव कांड के प्रथम मूल स्थान का अनुवाद है कि मिथ्यात्व के उदय में जीव की मति भ्रष्ट हो जाती है, उसे धर्म नहीं रुचता, उसकी ज्ञान ज्योति बुझ जाती है। जैसे किसी को बुखार चढ़ा, उससे 70 डाला दूध भी कड़वा लगता है। कैसा दूध? दूध में 70 डाल के लिए फिर भी कड़वा लगता है। उसी तरह कितनी भी हितकारी बात का उसे रुचती और क्या आपके लिए हितकारी बात रुच रही है, इसका मतलब यह है कि व्यवहार सम्यक दर्शन आपके प्रसन्न भाव है। रसायन शांत है सो बैठे, संवेग भाव है, संसार से भय है, धर्मात्मा में प्रेम है, सो सबके साथ बैठे, आस्था है और अनुकंपा, ये 4 गुण व्यवहार के निमित्त हैं। ये चारों सम्यक दर्शन के पोषक तत्व आपके पास हैं, इसलिए व्यवहार सम्यक दृष्टि। क्या करें? मिथ्यात्व का पहला गुण क्या है? एकांत। पहले एकांत मिथ्यात्व और आश्चर्य कहते हैं जो एकांत मिथ्यात्व वाले में क्या है? तन मत अमृत बाह्या, वे आपके मत रूपी अमृत से बाहर। उन्होंने आपके चिन्मत का अमृत नहीं किया। तन्मतामृत बाह्या सर्वथा एकांतवादी, वे सर्वथा एकांतवादी हैं। एक ही पक्ष को स्वीकार करते हैं, दूसरा देखते ही नहीं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही देखा है, दूसरा देखा ही नहीं। दीवार के 2 भाग होते हैं, उन्होंने दीवार का एक ही भाग देखा है। सर्वथा एकांतवादी नाम आपका अभिमान लगता, वे आपने के अभिमान से चल रहे कि हमें सब कुछ चाहते, हमें सब कुछ चाहते, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो जगत में को भैया। नाथ 100 पर कैसे? ये 100 पर के पैरी हैं जो इनके का जब तुम एक को ही मानोगे तो पुण्य क्या ठहरेगा, पाप क्या ठहरेगा? क्या 2 चीजें रहेंगी? कुशलम कुशलम कर्म परलोकस्य न कुछ, एहलोक और परलोक ये 2 भी नहीं बनेंगे। कुशलम कुशलम कर्म परलोकस्य न कुछ, इन दोनों चीजें भी नहीं ठहरेंगी। इसलिए इन जीवों पे क्या होगा? प्रॉपर वे जो एकांत मत का उपदेश देता है
वह अपने आत्मा का भी बैरी है और पर का भी बैरी है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि 100 का भी बैरी है और पर का भी बैरी है। शत्रु वही नहीं होता जो हथियार से घात करे, शत्रु वह भी होता है जो विचार से विचार का घात करे। शत्रु सिर्फ वही नहीं होता जो हथियार से प्राणों का घात करे, शत्रु वह भी होता है जो विचारों से विचारों का घात करे, आचार से आचार का घात करे। दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व विचारों का घात करता है और चारित्र मोहिनी आचार का घात करता है। इसलिए मोहिनी कर्म को शत्रु कहा गया। आ गया? क्यों कहा? क्योंकि ये आत्मा के सुविचारों का घात करता दर्शन मोहिनी, वो आत्मा के सदाचार का घात करता चारित्र मोहिनी। समझ गए? शत्रु वह होता है, हम अधिकांशता उसको शत्रु मानते हैं जो हमारे प्राणों का घात करे, लेकिन आचार्य कहते हैं जो परिणाम का घात करे वो शत्रु। क्या? प्राणों का घात करने वाला तो एक ही घात कर सकता है, लेकिन परिणामों का घात करने वाला भव के लिए घात कर देता है। इसलिए मोहिनी कर्म परिणामों का घात करता है, मिथ्यात्व परिणामों का घात करता है, अच्छे विचारों को उत्पन्न नहीं होने देता मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म अपने भीतर उत्पन्न हुआ शत्रु है और मीठा शत्रु, स्वीट पाई जाए। कैसा? मीठा शहर लगता अच्छा है, होता खराब। प्रिय बंधुओं, उपश्रेणिक राजा ने क्या किया? अपने निकटवर्ती राजा को पराजित किया, लेकिन पराजित करने के बाद शांत भाव से उसे उसी राज्य का राजा बना करके छोड़ दिया। प्रिय बंधुओं, मैंने यही भूल की, कभी मिथ्यात्व को दबाया तो मेरी हालत ये हुई कि वो दब तो गया, लेकिन कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। जैसे उपश्रेणिक को परेशान कर रहा था चंडसेन राजा, और उस राजा से बार बार परेशान होकर के उपश्रेणिक ने क्या किया? उस राजा को पराजित किया, लेकिन पराजित करने के बाद उसकी अनुनय विनय से उसको छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि चंद्रसेन ने फिर उपहार भेजा, लेकिन ये समझ नहीं पाए उपश्रेणिक कि उपहार नहीं है, ये तो तेरे घात की सामग्री है। घोड़ा भेजा, लेकिन वह घोड़ा छली घोड़ा था, मालिक भी छली, घोड़ा भी छली। जिसने भेजा उसने भी छल भाव से भेजा, वो छल था और घोड़ा भी छली था। राजा ने सोचा बहुत अच्छा उपहार भेजा, कितना अच्छा मित्र है मेरा, मैंने कितना महान काम किया कि उसको छोड़ दिया। भैया घोड़ा पर ज्यों ही बैठा और घोड़ा हवा में बातें करने लगे। इनने आनंद में उसको एक घोड़ा लगाया और घोड़ा उछलते हुए वन में जा पड़ा और गड्ढे में। यही दशा हमारी है।
कि हम उपशम सम्यक को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उपशम सम्यक कैसा है, थोड़ा देर के लिए आता है और फिर मिथ्या अपना जोर दिखा देता है, गड्ढे में फिर पटकते हैं और फिर गड्ढे में हम पड़ जाते हैं। जब दर्शन हो कि गड्ढे में पड़ जाते हैं तब चार वहां से अपना काम शुरू कर देता है। कहाँ तो इंद्राणी जैसी उसकी पटरानी और कहाँ तिलकवती से विवाह, ये होता चारित्र की दशा। तो प्रिय बंधुओं, जब तक हम प्रथमानी योग की आत्मा को नहीं समझेंगे उसका रहस्य क्या है वो बनना है। आइए तो ये हुआ मिथ्या, एकांत मिथ्या एक पक्ष को ही स्वीकार करता है, दूसरे पक्ष को, और जो एकांत को मानने वाले हैं भले ही हम उनकी तस्वीर रख के पूजा करें, भले ही हम उनके मंदिर बना लें, ओ भैया भले ही हम उनकी तस्वीर रख लें, भले ही हम उनके पूजा बना लें, मंदिर बना लें, लेकिन आचार्य कहते हैं वे पूज्य नहीं है। वे 100 पर वैरिषु, वे 100 पर के वैरी हैं। भले ही तुम पूछो, ऐसा कौन है जो अपने मठ के संस्थापक को नहीं पूछता है? बताओ, जिनके एकांत मत है वे भी पूछ रहे हैं, पर आचार्य कहते हैं एकांत के रखते सुनाथ 100 पर वैरिषु, जो एकांत के मत में आसक्त हैं, लीन हैं, वे आत्मा के वैरी हैं और अन्य आत्माओं के भी वैरी हैं। एकांत विपरीत में हमारी मान्यता बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जिससे भी कहा था श्रद्धा गुण की विभाव पर्याय, वो मिथ्या तो कहती है, विपरीत अतत्व पर श्रद्धा हो जाएगी और तत्व पर श्रद्धा नहीं होगी। बीतराग देव को देव मानना धर्म है, बीतराग शास्त्र को शास्त्र मानना धर्म है, बीतराग गुरु को गुरु मानना धर्म है, लेकिन मान्यता विपरीत ही हो जाएगी तो विपरीत मिथ्यात्व में जीव चला जाएगा। विनय मिथ्यात्व तीसरा, जहां जीव कहता है सब देव समान है, देव तो देव ही है। या हमारे यहाँ जाति नहीं देखी जाती है, हमारे यहाँ गुण देखे जाते हैं। आप जाति की अपेक्षा निर्णय कर रहे हो और हम गुण की अपेक्षा निर्णय कर रहे हैं। आप नाम निश्चित की अपेक्षा निर्णय कर रहे हो और हम भाव निश्चित की अपेक्षा पूजा कर रहे हैं। समझ रहे? हमारे यहाँ द्रव्य निश्चित और नाम निश्चित पूजने नहीं है, हमारे यहाँ भाव निश्चित में पूजा होती है और आप नाम ही को पूज रहे हैं। या सब देव समान नहीं होते, स्त्री माता भी होती है और स्त्री नगर नारी भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर हुआ करता है। उसी तरह बीतराग देव को भी देव संज्ञा है और असंयत देवों को भी देव संज्ञा है, लेकिन दोनों में अंतर है जो, इसलिए एक चतुर निकाय के देव हैं और एक देवादिदेव है। दोनों में अंतर है, लेकिन हम दोनों की विनय समान कर लेते हैं। चतुर निकाय के देव भिन्न हैं, उन्हें हम जाने सम्यक ज्ञान है, उन्हें हम माने ये हमारा सम्यक दर्शन है, लेकिन उन्हें उसी रूप माने जिस रूप वो हैं, हम वही माने जहां वो हैं।
हम वही माने जहां वो हैं, हम उसी रूप माने जिस रूप हैं, हम वही माने जहां हैं। लेकिन हम वीतराग देव को जहां है वहां भी मानते हैं और कहां मानते हैं? मुझे वीतराग देव होना है, इसलिए मैं वीतराग देव को अपने हृदय में आवानंते से बुलाता हूं, और मुझे अन्य देव नहीं होना है, इसलिए मन को नहीं बुलाता। प्रिय आत्मन, विनय मिथ्यात्वी है, विनय तप भी है, विनय आचार भी है। क्या विनय मिथ्यात्वी होता है, विनय तप भी होता है, विनय आचार भी होता है, विनय कर्तव्य भी होता है। विनय मोक्ष का द्वार है और विनय संसार का द्वार है। जब विनय मिथ्यात्व होती है तो संसार का कारण बनती है, और विनय सम्यक्त रूप होती है तो मोक्ष का द्वार होती है। इसलिए विनय करते समय सावधानी जरूर रखना है कि हम विनय किसकी कर रहे हैं, क्योंकि वही विनय संसार का द्वार बन जाती है और वही विनय मोक्ष का कारण बन जाती है। विनय नाम का एक मिथ्यात्वी होता है, इसलिए सब समान नहीं है। हम आयु से समान नहीं मानते, हम रूप से समान नहीं मानते, हम जाति से समान नहीं मानते, हमें गुणों की समानता चाहिए। क्या चाहिए? वीतरागता, सर्वज्ञता, दोपदेशता, ये समानता है या नहीं? दो सावरण यो आनर निश्चेषातिशायना कौचित यथा सुखेतुभ्यो वैरंतरमलच्छ। अर्थात दोष और आवरणों की हानि पूर्ण रूप से है तो हमारे लिए हम कह देंगे सात निवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वा अविरोधो इतिष्ठम ते प्रसिद्धे न बाध्य। वह तुम ही निर्दोष हो, वह निर्दोष तुम ही हो जिसमें युक्ति और शास्त्र से विरोध नहीं आता है, और जब युक्ति शास्त्र से विरोध ना आए तो वह प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता है। तो क्या हो गया? विनय मिथ्यात्व भी नहीं करना। ठीक है ना? पहचान। समंतभद्र स्वामी परीक्षा प्रधानी थे, सबकी विनय एक समान नहीं करते थे। अंधश्रद्धानी नहीं थे, परीक्षा प्रधानी थे। क्या? परीक्षा प्रधानी थे, अंधश्रद्धानी नहीं थे। वह तो सीधे भगवान से बोलते थे, नो महान, तुम महान नहीं हो, नो महान, तुम महान नहीं हो। क्या? जगत के जी एक बार तरुण सागर जी से पूछा, महाराज आपके पांडाल में इतने लोग क्यों आते? तो तरुण सागर जी बोले, भैया कुछ तो मेरे प्रवचन सुनने आते, कुछ सिर्फ ये देखने आते, इतना बड़ा पांडाल खोलने लगा। कुछ यहाँ के गाड़ियों को देखकर, कुछ व्यवस्थाओं को देखने आते। भैया कैसे समोसा का समझ रहे ना? 7 भूमियों में कुछ और जाते हैं, अष्टम भूमि में सबसे कम जाते हैं, और जो जहां सबसे कम जाते हैं वहीं पर कल्याण होता है। 7 भूमियों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, वो अष्टम भूमि में सबसे कम लोग रहते हैं, और जहां कम रहते हैं वहीं कल्याण का मार्ग। तो हमें ये देखना है कि विनय मिथ्या हमारे जीवन से निकलना चाहिए।
विनय के पश्चात ये विनय मिथ्या तो गृहीत भी है, वो अगृहीत भी है। अनादि से चला आया है संस्कार में, वो गृहीत है, और पर के निमित्त से हुआ है तो गृहीत। ठीक है ना? गृहीत को अधिगमज मिथ्या कहते हैं और अगृहीत को निसर्गज मिथ्या कहते हैं। निसर्गज मिथ्या, अधिगमज मिथ्या, दो तरह का मिथ्या होता है। उसे सामान्य भाषा में अगृहीत और गृहीत कहते हैं ना। अब देखो विपरीत के बाद विनय, विनय के बाद संशय मिथ्या, उभय कोटि स्पर्शी ज्ञान संशया। यह सही है, ऐसे जीव संशय में पड़ा हुआ है, निर्णय की ओर कदम ही नहीं बढ़ा, और जब तक प्रमाण का आश्रय नहीं लोगे तब तक निर्णय होना नहीं, हमें जीवाणी पढ़ना नहीं, तो हमारा संशय छूटना नहीं। भैया अंधेरे में खड़े रहोगे तो निर्णय होगा क्या? ये सांप है कि रस्सी? निर्णय होगा क्या? ये सीप है कि चांदी है? बोलो। जो जीव अंधेरे में खड़ा है वो जीव जब तक खड़ा रहेगा तब तक यही लगेगा कि सांप है कि रस्सी है, सीप है चांदी है, भूत है पेड़ है। अंधेरे में खड़े वाले को ज्यादा संशय होता है, उसी तरह जो अज्ञान अंधेरे में खड़ा है उसे संशय होता है। इसलिए संशय के निराकरण के लिए संशय विमोह विवज्जियम अपपर्श रूपस्य ग्रहणम सम्मेलनम सायम आचार्य नेमिचंद द्रव्य संग्रह में क्या लिखते हैं? संशय से रहित ज्ञान, विभ्रम से रहित ज्ञान, मोह से रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान पूजपाल स्वामी से पूछा, भगवान आपने सम्यक ज्ञान के आगे जो सम्यक शब्द लगा है क्यों लगा दिया? तो पूजपाल बोले संशय विपर्य अनध्यवसाय निवृत्ति अर्थम। संशय दोष के निराकरण के लिए, विपर्य दोष के निराकरण के लिए, अनध्यवसाय दोष के निराकरण के लिए। यदि ज्ञान में संशय विपर्य अनध्यवसाय है तो वो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, है ना? अब देखो संशय उभय कोटि स्पर्शी ज्ञान संशय। पहले घड़ी आती है पेंडुलम वाली, जिस घड़ी में कांटा ऐसा वो इस तरह नहीं आएगा, वो नीचे वाला बस। ऐसे ही संशय मिथ्यात्व जीव की दशा होती है, जो सही है कि जो सही है, जो सही है जो सही, बस एक को नाम है संशय। समझ रहे भैया? जो भी वो निर्णय कर लो तत्व ज्ञान करके, लेकिन संशय में डूबा है। अब क्या है? विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। भैया कुछ लोग क्या सोचते हैं तो भैया ज्ञान होने पर ज्यादा पाप होता है, अज्ञानी को कोई पाप नहीं लगता है? अब उनको कौन बताने जाए कि भैया अज्ञान नाम का मिथ्या तो सोई है? समझ रहे ना? कोई ये विचार करे हम तो अज्ञानी भले, हमें पाप नहीं लगे, जो जाने वो को पाप लगे। सुंदर भैया, ऐसी मान्यता का नाम अज्ञान मिथ्या है। समझ रहे ना? यदि कोई सोचे कि अज्ञानी से मोक्ष हो जाएगा, भैया अज्ञान मिथ्या।
सारे के सारे पाप अज्ञान में होते हैं, मिथ्या ज्ञान में। उसका उपशम तो है, लेकिन आचार्य कहते मिथ्या ज्ञान है, इसलिए सारे पाप कर रहा कि नहीं। प्रिय बंधुओं, इसलिए अज्ञान नाम एक मिथ्यात्व भी समझो। 363 वर्ष चलते अज्ञान नाम के मिथ्यात्व, और जगत के जीव उसे ज्ञानी कहते हैं। जगत के जीव उसे ज्ञानी कहते हैं, और वो स्वयं 363 में चला दे रहा है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि उससे अक्षर ना आता, अज्ञानी का मतलब ये भी हो सकता है कि 9 अंग तक का ज्ञान हो। कितने का? यानी अभव्य जीव को भी कितने अंगों का ज्ञान हो सकता है? 9 अंग और कुछ पूर्वों का ज्ञान। इस तरह से हम समझ लें कि बहुत बड़ा ज्ञानी जीव भी अज्ञानी हो सकता है। इसलिए पुस्तकों का ज्ञानी होना अलग बात, शास्त्रों का ज्ञानी होना अलग बात, अनुभव का ज्ञानी होना अलग बात। शास्त्रों का पंडित अलग है, शब्दों का पंडित अलग है, और अनुभव का पंडित, चर्या का पंडित। प्रिय बंधुओं, ये हो गया अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। ध्यान देना, अज्ञान में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बनता है। सम्यक दृष्टि को वो कर्म किंचित नहीं बनता। ज्ञानी जीव को जो कर्म कभी नहीं बन सकते वो अज्ञानी को बनते हैं, और तुम कहते ज्ञान होने पर कर्म और ज्यादा बनता है। भैया भिन्न भिन्न दशा को समझो। 70 जितने भी कर्मों की, पाप कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां बनती हैं, वे सब मिथ्यात्व की दशा में संकी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को ही बनती है। और ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि को ऐसा कोई भी कर्म नहीं बनता जैसा मिथ्यात्व को बनता है। ज्ञात है और ज्ञात वाला पाप करेगा तो उसके पाप करने में अभिप्राय भिन्न होगा। अभिप्राय की भिन्नता होगी, संकल्पी हिंसा आदि उसके जीवन में नहीं होंगे। और यदि अभिप्राय की खोट है तो ऐसा ज्ञानी भी मिथ्या ज्ञानी कहलाएगा। भाई स्पष्ट कह रहा है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि जीव के अभिप्राय में पवित्रता होगी, अभिप्राय में पावनता होगी। प्रिय बंधुओं, इस तरह से 5 प्रकार का मिथ्यात्व ही है। आचार्य कहते हैं राग द्वेष मोह आश्रवा, राग द्वेष मोह आश्रव है, ये 100 परिणामों के निमित्त से होते हैं। यद्यपि ये जड़ हैं, लेकिन फिर भी चेतन सरीख है, क्योंकि चेतना में रह, आत्मा में रह। बहुत समय से कोई अपने घर में रन लगाए तो जाए पहले भैया इन्हीं के घर पे आए, भले ही बाहर। इस तरह से जो रागद्वेष मोह आदि परिणाम हैं, इन परिणामों से ज्ञानावरण आदि कर्मों का आश्रय होता है। इस तरह जान करके जानो, ये आत्मा का जो परिणाम है वह भी आश्रय में निमित्त है। जब तक जीव अपने भाव नहीं बिगाड़ेगा तब तक कर्म का आश्रय नहीं होगा। आश्रय से बचने का एक ही उपाय है कि रे जीव तू अपने भाव मत बिगाड़। यदि तू अपने भाव को संभाले है तो जगत तेरा बिगाड़ नहीं कर सकता, और तूने यदि अपने भाव बिगाड़ लिए हैं तो जगत तेरी संभाल नहीं कर सकता। सुना?
यदि जीव तूने अपने भाव बिगाड़ लिए हैं तो जगत तुझे क्या संभालेगा, और तूने यदि भाव संभाल लिए तो जगत क्या बिगाड़ेगा। जिसके निज के भाव बिगड़े हैं जगत उसी को बिगाड़ पाता है, जिसके निज के भाव संभले हैं जगत उसी को संभालता है। तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए सौदर मिल जाता है, क्यों भैया? जिनके निज के भाव संभले हैं उनको सब संभाल रहे। जंगल जाने तो पाल की लाए, या मुनि दीक्षा लेने वन को जाना है तो स्वर्ग से पाल की आए, भोजन स्वर्ग से आए, वस्त्र स्वर्ग से आए। बोलो भैया, कभी कभी आप लोग बोलते महाराज जिनके पास सब कुछ है आदमी उन्हीं को देखे, जिनके पास सब कुछ है आदमी उन्हीं को देखे। बात सत्य है, सब कुछ में एक चीज विशेष है, उसके पास पुण्य है, पुण्य विशेष है। और पुण्य विशेष क्यों है? क्योंकि पुण्य के कारण क्या थे? भूत वृत्तिमुकम पादान शराब संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। उसने जीवों पर दया की होगी, उसने पात्रों को दान दिया होगा, उसने क्षमा भाव रखा होगा, उसने हृदय को पवित्र रखा होगा, उसे पुण्य हुआ। और पुण्य हुआ तो बाद क्या हो रहा? इंद्र पानी भर रहा, क्या कर रहा है? इंद्र पानी भर रहा कि नहीं? और चक्रवर्ती दास्ता कर रहा है। इंद्र स्वयं पानी भरे चक्रवर्ती हो दास, तीर्थंकर के पुण्य का अद्भुत पुण्य प्रकाश। ऐसा पुण्य का प्रकाश है प्रिय बंधुओं, ये तो महिमा पुण्य। अब आगे आचार्य कहते हैं ये आश्रव होता कैसे है? तो आचार्य ने लिखा यत्र सम्यक भेद भावना परिणत कारण समय साधु को संबरो नास्ति, जहां संबर नहीं होता। जैसे आचार्य ने लिखा है तात्पर्य में कि जहां अभेद रत्नात्रय नहीं है, निश्चय रत्नात्रय नहीं है, अर्थात कारण समय साधना नहीं है, ऐसा जीव संबर नहीं कर पाता। और जो जीव संबर नहीं करता उसको आश्रय होता है। अब बताओ अभेद रत्नात्रय कैसे होता है? निर्ग्रंथ मुनीश्वर को, किसको होता है? निर्ग्रंथ मुनीश्वर को सप्तमादि गुण स्थान में अभेद रत्नात्रय होता है। ऐसा अभेद रत्नात्रय के धारी कारण समय सार कहलाते हैं। और जो इनसे रहते हैं, जो इस सहज हैं, उनको संपर्क होता है, जो इनसे रहते हैं उनको आश्रय होता है। स्पष्ट हो गया? तो आप सबके आश्रय चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। चार तो प्रत्यय बैठे हैं। कितने बैठे हैं? चार। समझ रहे? एक बात आ गई। और इन बातों को समझने के साथ सिर्फ एक अंतिम उदाहरण आपको देके व्यास को विराम दे रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि निश्चय रत्नात्रय वाले को संबर होता है, और जिसके पास निश्चय रत्नात्रय नहीं है उसे नहीं होता है। अब कहते मुनि बनने की जरूरत क्या है? जिसे संबर की जरूरत हो उसे मुनि बनना जरूरी है। जिसे संबर निर्जना से प्रेम है उसे मुनि बनना जरूरी है। और जिसे मोक्ष से प्रेम है उसे निर्जना से प्रेम करना पड़ेगा। उसे निर्जना से प्रेम है उसे संबर से प्रेम करना पड़ेगा। और जिसे संबर से प्रेम है उसे मुनि बनना ही पड़ेगा। क्यों? या मोक्ष एक प्रकार का नहीं होता, अनेक प्रकार का होता है।
मिथ्यात्व से मुक्ति, अविरति से मुक्ति, प्रमाद से मुक्ति, कसाय से मुक्ति, योग से मुक्ति और अष्टकर्म से मुक्ति है। इस काल में मोक्ष होता कि नहीं होता? बोलो, होता है, होता है, यहीं से होता है, अभी होता है। मुझे तो हो ही गया, हो गया कि नहीं हो गया भैया? मिथ्यात्व से मुक्ति, मिथ्या दर्शन छूटना पहला मोक्ष है। जिन वाणी को सुनने से, गुरु के उपदेश को सुनने से जब जीव को श्रद्धा जागी, तभी उसका मिथ्यात्व छूटा और सम्यक दर्शन हुआ। ये पहला मोक्ष हो गया। क्या हो गया? पहला मोक्ष हो गया, अर्थात मिथ्यात्व छूट गया और मोक्ष निश्चित भी हो गया। हो गया। दूसरा है अविरति से मोक्ष। जब तू प्रतिमाधारी बनता है, देशवृत्ति बनता है, तो त्रस नामक अविरति से छूट जाता है। मुनिराज बनते हो तो 12 अविरति छूटती है। तो अविरति से मोक्ष मिल जाता तुझे। आश्रव के कारणों से छुटकारा पाना, बंध के कारणों से छूटना ही तो मोक्ष है। तो मिथ्या तो पहला बंध का कारण, अविरति दूसरा बंध का कारण, प्रमाद तीसरा बंध का कारण और 7वें स्थानवर्ती मुनिराज इस काल में भी प्रमाद से छूट जाते हैं। तो 3 से तो मोक्ष इसी काल में होता है। अब रही कसाय, तो कसाय में 12 कसायों से मुक्ति तो हो जाती है। तुम 4 से मुक्त है, प्रतिमाधारी 8 से मुक्त हुआ तो प्रतिमाधारी बना, 12 से मुक्त हुआ तो मुनिराज बना। यानी 12 कसायों से भी मुक्ति मिलती है। 75% मुक्ति तो इसी काल में हो जाती है। अब रह कितनी गई? बस 75%, 16 कसायों में से 12 कसाएं छूट गई, तो 75% मुक्ति तो हो गई। बोलो, ये रहस्य समझो। मोक्ष दूर नहीं है। आप सभा में नहीं बैठे, मोक्ष के आंगन में बैठे। क्या में बैठे? मोक्ष के आंगन में बैठे। योग और कसाय, सिर्फ एक बात को आपको समझ लेना है। ये क्या है? 5 कितनी है? 5, ठीक है ना? 5 मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ठीक है ना? सबके ऊपर 5-5 लिख दो। 5 5 5 5 5 कितने हो गए? 55,555। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने हो गए? 55,500। कितने हो गए? लगाओ बड़े। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने हो गए? 55,555। कितने हो गए? मुट्ठी बंद। कितना हो गया? 55,555 का बिल पावर है। अब कितनी शक्ति लिए बैठे हो बंध की? आश्रम को कितनी शक्ति लिए बैठे हो? 55,555 की शक्ति आपके पास है। अब विभव सागर ने प्रवचन में बुला लिया, मंदिर बुला लिया, जिनवाणी सुनो, प्रवचन सुनो। प्रवचन सुनने से होगा क्या? अरे भैया, श्रद्धा होगी। जो शेर को होगा वो तुझे होगा, वो हाथी को होगा वो तुझे होगा। और क्या होगा? क्या हुआ हाथी को? सम्यक दर्शन। क्या हुआ शेर को? सम्यक दर्शन। वही तो मैं बोली।
कुल और का हुई है 20 से ज्यादा। प्रवचन सुनने से का हुई है? जो शेर को बहुत में हुई है, जो हाथी को बहुत में हुई है। शेर को क्या हुआ? हाथी को क्या हुआ? सम्यक दर्शन। अब देखो यदि सम्यक दर्शन हो गया तो क्या निकला? पहले एक अंक निकाल दो। अब 55,555 में से एक अंक घटा दो, कितना बचा? एक अंक घटा दो, घटाटा तो एक अंक। अब क्या बचा? 4 अंक बचे। जब 4 अंक बचे, 4 संख्या बची ना, तो कितना घट गया? 50,000 घट गया। कितना घटा? यानी मिथ्यात्व चला गया, मतलब कर्म बंध की 50,000 वाली ताकत चली गई, आश्रम की 50,000 गुणी ताकत समाप्त हो गई। समझे? अब थोड़ी देर में भाव बने, सम्यक दर्शन हो गया तो प्रतिमानी धारण कर ले। क्यों त्रसिंसा करते रहे? क्यों पाप लाते हैं? एक और हट गया। अब कितनी ताकत बची? 555। 5,000 कर्म बंध की ताकत और घटा दी। अब कितना बचा कुल? 555। जब देश प्रति बनते बनते साधु की संगति में रहे तो भाव बन गए कि अब तो मिजाज बनना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, और प्रमाद भी हट गया। क्या हो गया? पूरी अवधि हट गई, प्रमाद भी हटा, तो 500 और हट गया। अब बताओ कुल 55 कसाय और योग। अब समझ लो कि 55,555 रुपए जिसको लेना हो और उसके कितने चुक जाएं? 55,000 चुक जाएं। बताओ फिर आप क्या कहते? वे तो मिलेंगे, वो थोड़ी खा जाए। जिसने 50,000 दे दिए, बोलो, जब 50,000 दे दिए तो फिर आगे तो भैया, जब मिथ्या तो चला गया तो मोक्ष तो नियम से। अब इस काल में आप क्या कर सकते हो? इतने कर्मों से मुक्त इस काल में हो सकते हो। ओम नमः देवता, ओम नमः। जिन वाणी में ज्ञान सोचे लोग